कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा को कुर्सी संभालते हुए 1.5 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक वो अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे बड़ी कमी कांग्रेस की मानी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण मारा को 1.5 साल बने हुए हो गए हैं, लेकिन 1.5 साल के इंतजार के बाद भी करण मारा अपनी टीम का ऐलान नहीं कर पाए हैं, जिससे कांग्रेस के अंदर भी कई नेताओं में जहां असंतोष देखने को मिल रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी इसका असर पड़ने की बात कांग्रेस नेताओं की जुबान पर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सेनापति के साथ सेनापति की टीम का होना भी जरूरी है, क्योंकि एक टीम के रूप में सेनापति की अगुवाई में ही बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कार्यकारिणी की गठन न करने को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्द्वंद है, जो अंतर्कलह चल रही है, इसीलिए वो कार्यकारिणी का गठन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भाजपा अपने गिरेबान पे झाके, हमने उनके संगठन में कुछ नहीं कहा। संगठन तो हमारा परिवार का संगठन है ना, कांग्रेस का है, बीजेपी का। हमने उनके संगठन में तो कुछ नहीं कहा। उनकी तो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। लोगों तक चीजों को डिलीवर करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप पूरी कैबिनेट तो बना के दिखा दीजिए, हमारे कार्यकारिणी के गठन की छोड़ दीजिए। चंदन राम दास जी के मरने से एक पद और खाली हो गया, 2-3 पद पहले से खाली है। पहले उनको बीजेपी भर ले, तब कांग्रेस के ऊपर बात करते। कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जो हमेशा चलता आया है, वो साफ साफ इसमें दिख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 1.5 साल का करीब हो गया है और अभी तक अपने कार्यकारिणी का वो विस्तार नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो उनके अंदर, कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, उसका कहीं यही उनके सामने ये कठिनाई है कि वो अपनी टीम के गठन की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते हैं, कोई नेता उनके प्रभारी को प्रभारी नहीं मानता है। इसलिए कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहना और अनुशासन नाम की कोई चीज़ वहाँ हो, ये कभी दिखता नहीं है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, क्या वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस अभी तक जो है कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए, जबकि 1.5 साल का वक्त करण मारा को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हो गया है? जी दिव्या, कांग्रेस को कार्यकारिणी के अपना गठन करने के बारे में बात की जाए तो ये टेढ़ी खीर बना हुआ है। जो फिलहाल के हालात हैं वो कुछ इसके यूं ही बयां कर रहे हैं। करण मारा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उन्हें बने हुए करीब 1.5 साल से ऊपर का समय होने जा रहा है और ऐसे में कार्यकारिणी का गठन अभी तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के द्वारा नहीं किया गया है। या यूं कहें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा खुद ही सेनापति होते हुए और सेनापति लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनके पास कोई सेना नहीं है। ये जो बात है, ये कांग्रेस में सिर्फ करण मारा के ही साथ नहीं है, लगातार जितने भी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में बने हैं उन सभी के साथ ऐसा होता रहा है। या यूं कहे कि पार्टी के अंदर जो है लगातार कांग्रेस में गुटबाजी जो देखने को मिलती है, अंतर्कलह जो देखने को मिलती है, लगातार जिसका विपक्ष भी आरोप लगाता है कांग्रेस को पर कि कांग्रेस में गुटबाजी के चलते जो है कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। तो बात की जाए, जो पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के थे गणेश गोंदियाल, इसी चक्कर में जो है वो अपनी कार्यकारिणी का गठन भी नहीं कर पाए थे। कांग्रेस में अब इसकी वजह क्या है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस में बात की जाए तो कई वरिष्ठ नेता हैं जिनमें गुटबाजी भी लगातार देखने को मिलती है। तो ऐसे में नेताओं की नाराजगी ना हो और सभी नेताओं को किस तरीके से तैयार किया जाए और किस तरीके से कार्यकारिणी में उन्हें रखा जाए, ये सोचने विचार करना होता है। और इसके बाद जो फैसला है हाईकमान के पास जाता है और हाईकमान फिर इस पर फैसला लेता है। कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो कार्यकारिणी में जगह लेने के लिए सीधे हाईकमान से बात करते हैं और सीधे वहां पर सिफारिश भी लगाते हैं। तो एक ये भी वजह मानी जाती है कि जो राज्य में प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें काफी मुश्किल होती है ऐसे में अपनी कार्यकारिणी को गठित करने के लिए। अब जो बात सत्ता पक्ष की करें तो भाजपा लगातार जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में जो है अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है और कांग्रेस में लगातार जो है अंतर्कलह देखने को मिल रही है। अभी कांग्रेस की बात करें तो कुछ नेताओं में जो अंदरूनी कलह है वो भी साफ देखने को मिल रहा
है। कुछ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से करण महाराज अकेले ही पूरी कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं बिना टीम के, तो ऐसे में जो आने वाले लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें कांग्रेस को कैसे मजबूती मिलेगी, ये भी एक देखने वाली बात है। तो जिस तरीके लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कांग्रेस को इसमें भी काफी मुसीबतें हो सकती हैं, जिस तरीके से अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। तो अब करण महारा से जब बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि अभी जल्द ही कार्यकारिणी का गठन होगा, लेकिन ये कार्यकारिणी का गठन कब तक होगा, इस पर अभी कोई ठोस जो है बात नहीं सामने आई है। अभी इस पर विचार विमर्श जो है पार्टी के द्वारा किया जाएगा, और विपक्ष का जो है, विपक्ष भी लगातार जो है भाजपा पर आरोप लगा रहा है। तो कांग्रेस में कार्यकारिणी को लेकर और भाजपा में जिस तरीके से दायित्व और कैबिनेट की जो सीटें खाली हैं उनको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, तो ये मामला भी बड़ा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा जो है पहले अपने गिरेबान में जाके, क्योंकि भाजपा सरकार में है और जिस तरीके से प्रदेश में कैबिनेट के पद खाली हैं, दिवंगत चंदन रामदास मंत्री के निधन के बाद जो है अभी तक परिवहन विभाग जो खाली है उसे अभी तक नहीं भरा गया है। दायित्व की बात करें तो दायित्व भी काफी लंबे समय बाद जो है भाजपा का आया है, और अभी कुछ ही नेताओं को, 10 नेताओं को उसमें जगह मिल पाई है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, और इसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस भी सवाल खड़े करती है भाजपा पर, और भाजपा सवाल खड़े करती है कांग्रेस पर। लेकिन कांग्रेस की कार्यकारिणी की बात करें तो अब ये 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस कब तक जो है अपनी कार्यकारिणी का गठन करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, और आपने राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की बात की। कांग्रेस की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उलट यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि ना राष्ट्रीय नेतृत्व इस ओर देख रहा है और राज्य स्तर पर जो नेतृत्व है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो केंद्र नेतृत्व बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से राज्य नेतृत्व भी बहुत मजबूत है। तो क्या कांग्रेस को इससे सीख लेने की जरूरत नहीं है और राष्ट्रीय नेतृत्व को और मजबूत होने की जरूरत नहीं है इस प्रदेश में? जी दिव्या, बिल्कुल। बात भाजपा की करें तो भाजपा लगातार जो है चुनाव मोड में आ गई है, और एक्टिव मोड में फिलहाल भाजपा नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक भाजपा के अभियान चल रहे हैं, लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व लगातार उत्तराखंड में सक्रिय हो रहा है। केंद्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा, उनका दौरा हुआ था, गृह मंत्री का दौरा भी होना है, उनके दौरे की बात चल रही है, प्रधानमंत्री का दौरा होना है, कई मंत्रियों का दौरा भी होना है। तो इसको भाजपा जो है लगातार एक्टिव मोड में दिख रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस को इससे सीख तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन नजदीक है, और ऐसे में कांग्रेस जो है अभी भी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस लगा के कोई भी बड़ा नेता जो केंद्रीय नेतृत्व का नेता है वो अभी तक उत्तराखंड में नहीं आया है। कभी कभी जो है प्रभारी देवेंद्र यादव को उत्तराखंड में आते हैं, लेकिन अभी किसी बड़े नेता का आगमन यहाँ पर नहीं हुआ। लगातार जो है राहुल गांधी के आने की चर्चाएं चल रही थी, जोशीमठ में आने की उनकी चर्चाएं थी, और अभी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी आने की बात चल रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 उत्तराखंड में राहुल गांधी निकालेंगे। लेकिन इसको लेकर अभी सितंबर वो निकलने वाली थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस वो नहीं आया है कि भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी या नहीं निकलेगी। अभी जब हमारी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात हुई तो उनका ये कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा अब जो है अभी नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की उत्तराखंड में होगी, क्योंकि 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो राहुल गांधी का लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व का जो देखे तो लगातार इन राज्यों में कांग्रेस नेतृत्व केंद्रीय ज्यादा सक्रिय हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि किस तरीके से जो राजस्थान में सरकार को रिपीट किया जाए और छत्तीसगढ़ में सरकार को रिपीट किया जाए। तो वहां पर जो है कांग्रेस का नेतृत्व ज्यादा सक्रिय है। और उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो उत्तराखंड में अभी ऐसा कोई केंद्रीय नेता कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। तो जिसने अभी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 कब निकलेगी, ऐसे में कौन से बड़े नेता उत्तराखंड में आएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। अभी जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस की जो पूरी नजर है वो जो विधानसभा चुनाव है इसी पर ही रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की, उसके बाद
अब जिन 5 राज्यों में चुनाव है तो कांग्रेस की जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि किन्हें कैसे इन 5 राज्यों को जीता जाए, क्योंकि ये जो राज्य हैं काफ़ी बड़े राज्य और लोकसभा सीटें भी इनमें काफ़ी आती हैं। तो इस कांग्रेस का यही रहेगा कि जब इसमें अगर विधानसभा वो जीतें और ऐसे इसमें फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा